नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जिसका नाम क्या है तो विचार, विश्वास और इमारतें। इसमें आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो इससे के पहले के क्लास हमने एक और कराया था पार्ट 1, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करा दिया था। अगर आपने उसको नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, मतलब आज के क्लास के बाद आपका दूसरा क्लास इसमें नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इसी के पहले के 3 चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। अगर नहीं किया है तो उसको जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा, माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास को बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी में दिया है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी में दिया है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी में दिया है ऋषभदेव। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटी सी बात बता देते हैं कि इससे के पहले क्लास में हमने एक क्लास कराया था चौथा चैप्टर लेकर, ठीक है ना। मतलब इसी चैप्टर को लेकर, जिसमें हम जो है केवल वेद से संबंधित प्रश्न कराए थे। और आज की इस क्लास में हम लोग बुद्ध धर्म से अर्थात कि बौद्ध धर्म से प्रश्न करेंगे, बौद्ध धर्म से, और उसके साथ साथ जैन धर्म से जितने सारे प्रश्न है उसको करेंगे लोग। बौद्ध धर्म जैन धर्म से प्रश्न करेंगे लोग, और उसके साथ साथ इसके अलावा जो प्रश्न अलग से बनेंगे उसके करेंगे लोग। और साथ ही साथ आपके वेद से संबंधित एक दो प्रश्न और है जो बच गए थे पिछले क्लास में, उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग की यह क्लास होने वाली है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 नंबर क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ऑप्शन ए में दिया है, और ऑप्शन ए ही इसका प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। किस देश में? तो नेपाल देश में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न को बढ़ने से पहले, बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है, 563 ईसा पूर्व आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है ना। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। कहाँ होता है? तो लुम्बिनी में। कहाँ? कपिलवस्तु में। और उसके साथ साथ देश कौन सा था? तो नेपाल। इनकी मृत्यु कब हो जाती है बुद्ध की? तो 463 बीसी अर्थात कि ईसा पूर्व में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ होती है? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में होती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बोध गया में। अब तक के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बोध गया में होती है। और यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि कहाँ पे, किस पेड़ के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी, या फिर इसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने सारे पॉइंट है, इस सभी पॉइंटों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, है ना। अलग अलग प्रश्न बनाते हैं तो काफी ज्यादा प्रश्न हो जाता है, इसलिए हमने जो है एक प्रश्न बनाया है। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं, एक प्रश्न बनाया है, और इसके आधार पर जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार कलेक्ट करके एक जगह हमने लिख कर दे दिया है, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से याद कर ले, है ना। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है क्लास, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया है। चलिए, तो यहाँ पे इसको अच्छे से याद रखिएगा। उनका जन्म, उनका मृत्यु कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। गया का जो बोध गया जो है कहाँ पे पड़ता है? तो गया जी में पड़ता है। गया जी, इसका नाम अभी गया जी कर दिया गया है, पहले इसका नाम गया था, अभी जो वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? तो गया जी हो गया है ना। गया जी जिला जो बिहार का पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद माँ की मृत्यु के पश्चात इनका लालन पालन जो है कौन करती है? लालन पालन जो है कौन करती है? सबसे पहले कि बुद्ध की मृत्यु नहीं, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद जो है किनका मृत्यु हो जाता है? तो इनकी माता श्री का। माँ का मृत्यु कब होता है? तो 7वें दिन बाद, ये भी याद रखना है। तो इनकी जब माँ की मृत्यु हो
जाता है तो इनके पिता जो सुयोधन थे वह अपनी पत्नी की बहन से, है ना, मतलब कि बुध के मौसी से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, जिनका नाम क्या है तो प्रजापति गौतमी। और वही जो है क्या करती है तो इनकी लालन पालन करती है। यह कौन थी तो बुध की मौसी थी, है ना, कौन, प्रजापति गौतमी, जो इनकी माँ की मृत्यु के पश्चात प्रजापति गौतमी जो है बुध का लालन पालन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को करते चलिएगा। अब तक का सबसे लंबा क्लास होने वाला है यह हिस्ट्री का, क्योंकि बहुत ही लंबा यह जो आपका चैप्टर भी है। इसमें जो है एक चीज़ नहीं बल्कि 3-4 चीज़ें पढ़ना है। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसके साथ साथ वैदिक काल, ये 5 टॉपिक जो है इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो काफ़ी लंबा क्लास ये होने वाली है ना। उतना भी लंबा नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि सभी जल्दी जल्दी प्रश्नों को आपको करा दे ताकि रिविजन में ज़्यादा समय न लगे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो उनके बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है वर्धमान, बी में राहुल, सी में सिद्धार्थ और डी में दिया है देवदत्त। तो उनके बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जान लेते हैं उनके अलग अलग जो पड़ोसी वड़ोसी है उनके नाम क्या है, ठीक है। जैसे कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है तो सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या है तो सुयोधन है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। माता का नाम क्या है, महामाया, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी हमने प्रश्न किया है कि इनके मौसी का नाम क्या है, प्रजापति गौतमी, जो इनका लालन पालन करती है। और माया का जन्म, मृत्यु कब हो जाती है तो इनके जन्म के 7वें दिन बाद, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लालन पालन करती है प्रजापति गौतमी। इनके पत्नी का नाम क्या हो जाता है तो यशोधरा, जिनके कुख से एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम क्या था तो राहुल। और इनके घोड़ा का नाम क्या था, घोड़ा का नाम था कंथक, घोड़ा का नाम क्या था कंथक। और इनका सारथी कौन था, सारथी, है ना, मतलब इनके घोड़े को चलाने वाला सारथी कौन था तो वह था चन्ना। नाम याद रखिएगा, इसके सारथी का नाम क्या था तो चन्ना नाम था, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए हमने ऐसा एक जगह लिख कर दे दिया ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लें। प्रश्न है कि बुद्ध किस कुल से संबंधित है तो शाक्य कुल से, ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित थे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था। बौद्ध संगति, है ना, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चर्चा करना, है ना, ऐसे समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करना। यह जो है कब होता है, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उसी उसी पश्चात उसी सन में, है ना, कब 483 ईसा पूर्व में क्या होता है, भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उसी सन में यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को लेकर कुछ चर्चा होती है कि अब आगे इसको चलाने वाला कौन है ना, अब आगे इसको कैसे चलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चाएं होती है। तो ये कहाँ पे होती है, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है राजगिरी, ऑप्शन बी में दिया है पाटलिपुत्र, सी में दिया है पाटलिपुत्र, बी में दिया है वैशाली और डी में दिया है कुंदन अर्थात कि श्रीनगर। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राजगिरी। राजगिरी में जो है पहला आयोजन होता है, पहला आयोजन राजगिरी में, याद रखिएगा, पहला संगति राजगिरी में। दूसरा संगति भी पूछता है, वह कहाँ होता है, वैशाली में। तीसरा संगति कहाँ होता है, वह होता है पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ होता है तो कुंडल वैशाली में। इन चारों में से कोई भी प्रश्न एक बन सकता है। हमने एक दिया है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था तो राजगिरी में। हो सकता है कि आपसे दूसरा पूछ ले, तो दूसरा हो जाएगा वैशाली, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र और चौथा हो जाएगा कुंडल श्रीनगर, है ना। चौथा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कई बार पूछा जा चुका है। तो इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 है कि तृतीय बौद्ध संगति जो है कब हो जाती है। तृतीय बौद्ध संगति कब होती है, तृतीय बौद्ध संगति जाने से पहले कब हुई थी। कुल मिलाकर जो है 4 बौद्ध संगतियाँ होती है प्राचीन में, ठीक है, कितनी, 4। पहली जो होती है वो कब होती है, पहली 463 ईसा पूर्व में फर्स्ट होती है। दूसरी बार कब होती है, 383 ईसा पूर्व में, पहली 483, दूसरा 383 ईसा पूर्व। तीसरा जो होता है आपका 250 ईसा पूर्व, तीसरा का होता है 250 ईसा पूर्व। और चौथा जो होता है 72 ईस्वी में होता है, कब, 72 ईस्वी में होता है आपका चौथा बौद्ध संगति, है ना। इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 है कि द्वितीय बौद्ध परिषद या फिर संगति किस शासन काल में हुआ था। अब जो यह बौद्ध संगति हुई थी ये चारों बौद्ध संगतियाँ जो है किसके शासन काल में हुई थी, ये भी प्रश्न पूछता है। पहले की कहाँ कहाँ हुई थी, पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी, चौथी कहाँ हुई थी, बता दिया हमने। उसके बाद कब हुई थी ये भी बता दिया। अब पूछ रहा है कि उस समय के राजा कौन थे, है ना, उस समय उस जहाँ पे हो रहा था उसका राजा कौन था, उस राज्य का, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला दिया है अजातशत्रु, जो कि यह जो है पहला जब बौद्ध संगति हुई थी उसमें
यह शासक था। कौन? तो अजातशत्रु जो है पहला शासक था जिसके शासनकाल में जो है पहली बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति जो है आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इन चारों का नाम अच्छे से याद रखना है। नाम कैसे याद रखिएगा? तो एक ट्रिक है, अक्का अक, है ना, ऐसे अक्का अक एक नाम याद रखिएगा, अक्का अक। अ से हो जाएगा आपका अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। ये लाइन बाय लाइन ऐसे याद कर लीजिएगा ट्रिक से, अक्का अक। अ से अजातशत्रु, अ से अजातशत्रु, इसमें पहला हो जाता है। का से हो जाएगा कालाशोक जिसमें दूसरा बौद्ध संगति होता है। फिर अ से हो जाएगा अशोक जिसमें जो तीसरा बौद्ध संगति होता है। और क से हो जाएगा कनिष्क जिसमें कि चौथा बौद्ध संगति होता है। इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 है। यह जो बौद्ध संगति होती है तो उस समय जो है उसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो पहले जो अध्यक्ष बनाए थे, जो पहला बौद्ध संगति हुआ था उसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, पहले बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? पहले का महाकश्यप, दूसरे का आपके कौन? तो सकावी। कौन थे? दूसरे का सकावी थे, सबकामी। तीसरे का मोगली पुत्र, है ना, मोगली पुत्र तीस। और चौथे का थे कौन? तो वसुमित्र। चौथे के कौन थे? तो वसुमित्र थे। आपको इन चारों को नाम अच्छे से याद रखना है। पहला बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का सबकामी, तीसरा का मोगली पुत्र तीस और चौथा का वसुमित्र। इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा। कोई आपसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को, है ना, गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध जो है जब 29 वर्ष की आयु होती है ना, तो क्या करते हैं? तो अपने घर को त्याग देते हैं। कितने? तो 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग देते हैं। और 5 साल लगातार तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उनके जब घर त्यागते हैं तो उस घर त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जान लेते हैं कि गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो प्रथम जो उपदेश देते हैं, जो उनका पहला उपदेश था, उसे क्या बोलते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के। या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है ना। उसके आगे उनके शरीर को, मतलब जब वो मरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब वो निर्वाण प्राप्त हुए थे, तो उसको क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण। उनकी शरीर त्याग को, देह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। और जब उनको आत्मज्ञान हुआ, मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उनको बुद्धि की प्राप्ति हुई, और बुद्धि के प्राप्त होने के बाद ही उनको गौतम से गौतम बुद्ध कहा गया, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संबोधि। जब भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान की, मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसको क्या कहा जाता है? तो संबोधि कहा जाता है। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? पहला जो प्रवचन दिए थे, पहला जो ज्ञान दिए थे, उसे क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन, जो कि हमने अभी बताया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध ने कौन सा मार्ग दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग दिया था, है ना, जिसमें से सम्यक दृष्टि थी, वाक थी और स्मृति थी। लेकिन जो है इसमें क्या, तो 12 का सी जो है चरित्र, सम्यक चरित्र जो है इनके अष्टांगिक मार्ग के बीच में नहीं आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे? इनके शिष्य कौन थे आपसे पूछ रहा है। आनंद और उपाली इन्हीं के शिष्य थे। कश्यप इन्हीं के शिष्य थे। सारीपुत्र और गौदरायन इन्हीं के शिष्य थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है क्या थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। सबसे प्रश्न है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आनंद जो है किसके शिष्य थे? आपसे ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न कि आनंद किसके शिष्य थे या फिर उपाली किसके शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की स्थापना किया था। कहाँ? तो बौद्ध संघ की स्थापना किया था। और कहाँ पे किया था आपसे प्रश्न पूछ रहा है? तो सारनाथ में। कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जहाँ पे पहला बौद्ध क्या, तो संघ स्थापित किया था, मतलब सारनाथ। सारनाथ में पहला बौद्ध संघ स्थापना करते हैं और वहीं पे जो अपना पहला क्या देते हैं? तो उपदेश देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहला उपदेश जो है सारनाथ में देते हैं
और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में देते हैं और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधगया, जाते हैं सारनाथ में, वहाँ पे संघ की स्थापना करते हैं और अपना पहला उपदेश देते हैं और फिर अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में देते हैं और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। और वहीं पे जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया है, तो श्रावस्ती में। ये भी आप लोग को याद रखना है, काफ़ी बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक जो है उपदेश कहाँ पे दिया है, तो श्रावस्ती में दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है कि स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो स्तूप जो है इन्हीं के धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध के से संबंधित है स्तूप, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सांची का स्तूप जो है इसी धर्म से संबंधित है, किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से, जो कि किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो रायसेन जिले में दिए हैं। रायसेन जिले में क्या है, तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही हो जाएगा, है ना। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो बी रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है कि 18 नंबर की सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सबसे पहले सांची का स्तूप बनाने वाला जो शासक था वो कौन था, तो अशोक था। कौन था, अशोक था। और अशोक ने है सांची का स्तूप बनवाया था, है ना। कई जगह बनवाए थे, ऐसे नहीं है। और इन्होंने जो है स्तंभ का आरंभ किसने किया था, स्तंभ बनवाना, तो अशोक ने ही। स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने ही। उसके साथ साथ धर्म की शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने किया था। अशोक ने जो है किस धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के पास, तो इसी बौद्ध धर्म को ही अशोक अपनाया था। और इनके जो दादा थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, वह जैन धर्म को अपनाए थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें जो हमने पिछले क्लास में बता दिया है। प्रश्न संख्या 19 है कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपका केवल बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं इसी क्लास में। जब बौद्ध धर्म का संबंधित क्वेश्चन जो हो जाएगा कंप्लीट, तो जैन धर्म से करेंगे, उसके बाद अलग से जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसके बाद आपके जो वैदिक सभ्यता है उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी क्लास में। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आप जिसको छोड़े वही प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। तो त्रिपिटक क्या होता है, तो 3 टुकड़ियों का समूह होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। त्रिपिटक मतलब जो है एक टोकरी होती है, 3 टोकरियों का समूह, जिसमें क्या रखी जाती है, तो पुस्तक। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियों का समूह, किसका, टोकरी का समूह, जिसमें क्या होता है, तो पुस्तक रखी जाती है। कौन कौन सी पुस्तक, तो यहाँ पे आगे प्रश्न आएगा उसको बता देंगे। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना जो है कब होती है, बुद्ध के जन्म से पहले कैसी हो सकती है ना। तो बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद, जैसे ही उनकी निर्वाण प्राप्ति होती है, निर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण की ओर जब वो चले जाते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो उसके बाद जो है त्रिपिटक की रचना होती है। किसकी, तो त्रिपिटक की रचना होती है, जिसमें उनके विचार लिखे जाते हैं, उनके उपदेश लिखे जाते हैं, है ना, कैसे जो है बौद्ध धर्म को कोई अपनाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वह 3 पुस्तक में लिखे जाते हैं, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, ये तीनों पुस्तक है, जिनको एक साथ मिला दीजिए तो त्रिपिटक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों और जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 21 नंबर है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है कहाँ पर मिलता है, उपदेश जो है कहाँ पे मिलता है। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष की रचना है यहाँ पे। आगे है कि सुत्त पिटक, अभिधर्म पिटक और विनय पिटक, यह 3 पिटक है। क्या है, 3 पिटक है। बौद्ध धर्म में कितने पिटक है, तो 3 पिटक है, जिनको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिपिटक। इन्हीं 3 पिटकों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और इन मतलब त्रिपिटक मतलब ये पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है। इन पुस्तकों में जो है अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। उसमें जो है बौद्ध धर्म जो उपदेश दिए हैं, जो लोगों को शिक्षा दी है, वह जो है किस पुस्तक में लिखा गया है, आपसे प्रश्न यह पूछ रहा है। तो वह लिखा गया है आपके सुत्त पिटक में। कौन से पिटक में, तो सुत्त पिटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जान लीजिए विनय पिटक में क्या है, तो भिक्षुओं के अनुशासन संबंधित नियम, मतलब कोई भिक्षु जो है कैसे जो है बौद्ध धर्म को अपना सकता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है विनय पिटक में लिखा गया है। उनके आचार विचार लिखे गए हैं। आगे है सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। और अभिधर्म पिटक में उनके बौद्ध दर्शन लिखे गए हैं, वो कहाँ पाके क्या क्या कहे हैं, कहाँ कहाँ पे जाकर उनके सारे दर्शन के बारे में लिखे गए हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, आपसे कोई प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है, तो अश्वघोष ने किया है, अभी हमने पहले बताया है इससे पहले। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 नंबर क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। कौन सा ग्रंथ जो है अलौकिक जनपद है ना। प्राचीन भारत में जो है मुख्य रूप से कितने जनपद थे, महाजनपद 16 थे। महाजनपद कितने थे, 16। लेकिन जो जनपदों की बात आते हैं तो लगभग 100 से भी अधिक जनपद थे। जो छोटे छोटे राज्य थे वो 100 से भी अधिक थे, वो तो उसी को बोलते हैं अलौकिक, है ना। तो वहाँ पे जो है अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख जो है निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है, तो वह मिलता है आपके अभिधम पिटक में। कौन सी पिटक में, तो अभिधम पिटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। बदला है ना 100, मतलब 100 से भी अधिक। यहाँ पे 105 दिया है, देख रहे हैं ना। 100 से भी अधिक जो है जनपद जो है उस समय थे। और मुख्य रूप से कितने जनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। इनमें से सबसे प्रमुख जनपद कौन था, तो वह था मगध। सबसे प्रमुख कौन था, मगध। मुख्य रूप से कितने थे, 16 थे। और यहाँ के लेकिन जो उनका अभिधम पिटक जो किताब है बुद्ध भगवान का, गौतम बुद्ध से संबंधित अभिधम पिटक जो किताब है जिसमें कि बुद्ध का दर्शन के बारे में पता चलता है, उस किताब में जो है 105 से भी अधिक जो है जनपदों को उल्लेख यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आगे है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का 105 बार उल्लेख मिलता है, तो 16। कितनी बार, 16 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। जो भगवान बुद्ध का जो उपदेश है या फिर उनका जो भी ग्रंथ है, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध चरित, है ना, ये सारे ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये सभी के सभी ग्रंथ जो आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में, पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के जितने सारे ग्रंथ हैं, बुद्ध के जितने सारे उपदेश हैं, वह सब के सब पाली भाषा में, और जैन के हो जाएंगे आपके प्राकृत भाषा में। ये भी याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, तो अंगुत्तर निकाय भी इन्हीं का धर्म ग्रंथ है। किसका, तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, है ना। बुद्ध चरित्र या फिर सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिसको तीनों मिलाकर त्रिपिटक बोला जाता है। इन पांचों के पांचों किताब जो है आपके किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान संप्रदाय में हो गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके शासन काल में जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूट जाता है। एक भाग जो भगवान बुद्ध को मानते हैं और एक भाग जो है भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानता है। मतलब एक भाग ऐसा था जो भगवान के विचारों पर चलता था और एक भाग ऐसा था जो भगवान के विचारों को नकारते हुए मूर्ति पूजा को स्वीकार कर लेता है। यही होते हैं आपके हीनयान और महायान। यह जो है आपका कब हो जाता है, जब अंतिम बौद्ध संगति होती है कनिष्क के शासन काल में, तो यह जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूटकर विभाजित हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे इसका एक और भाग देखने को मिलेगा, वह आपका क्या था, तो ब्रजयान। ब्रजयान जो है इसी से संबंधित है, ब्रजयान जो है इसी से संबंधित है बौद्ध धर्म से। ये भी अवश्य प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 नंबर है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं था। अच्छा, पतन तो हुआ भारत में, नेपाल में सबसे अधिक बौद्ध धर्म है, जैसे कि चीन में भी, लेकिन भारत में जो है इनका पतन का मेन कारण क्या था, तो ब्राह्मणवाद में सुधार था इनका पतन का कारण। बुद्धिजीवियों का भाषा संस्कृत का प्रयोग करना, ये भी पतन का कारण था। राजसी संरक्षण की कमी, ये भी पतन का कारण था। लेकिन पतन का कारण कौन नहीं था, तो बौद्ध विहारों की संपत्ति, यह इनके पतन का कारण नहीं था। संपत्ति इकट्ठा करना बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया। किस पेड़ के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल पेड़ के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है कौन खत्म कर देता है, तो शशाक इसको खत्म कर देता है। कौन, शशाक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था। गौतम बुद्ध के समकालीन जो है मगध का सम्राट कौन था। मगध क्या था, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसका प्रारंभिक राजधानी जो है राजगृह था, गिरिब्रज। बाद में इसका राजधानी पाटलिपुत्र बना। उस समय जो है उसके राजा कौन थे, तो बिम्बिसार थे। कौन थे, बिम्बिसार थे। और बिम्बिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। अपना क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 31 है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है। गौतम बुद्ध को किसने जो है खीर खिलाया था, अम्पाली या फिर शालवती या फिर गौतमी या फिर सुजाता। तो सुजाता ने जो है क्या किया था, तो गौतम बुद्ध को यहाँ पे क्या हो जाती है, तो खीर खिलाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, किस वंश ने
बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो इंडो ग्रीक धर्म ने बौद्ध धर्म का संरक्षण जो है प्रदान किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि बौद्ध साहित्य में 6 महाजनपदों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? बौद्ध साहित्य में जो है 6 महाजनपदों का बारे में उल्लेख आता है, ठीक है। 6 महाजनपद, एक सेकेंड, आपसे जो यहाँ पे एक प्रश्न बनाया था, ठीक है ना, प्रश्न यहाँ पे एक बताया था 16 महाजनपद, उसको यहाँ पे सुधार लीजिए। 16 महाजनपद जो बताए थे हमने यहाँ पे 24 नंबर जो प्रश्न था कि बुद्ध के समय कितने जनपद के मौजूद होने का 105 बार उल्लेख मिलता है? तो 6 जनपद के, कितने? 6 जनपद के उल्लेख मिलता है बुद्ध के समय। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। हमने 16 बता दिया था गलती से, 16 महाजनपद थे, लेकिन बुद्ध के समय जो है कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 105 बार, तो 6 महाजनपद का। इसका आप लोग उत्तर सही कर दीजिएगा, ठीक है। गलती से हमने 16 महाजनपद का नाम बता दिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे क्या कर रहा था कि हाँ, यहाँ पे आगे प्रश्न संख्या 33 कि बौद्ध साहित्य में 6 महाजनपदों का संदर्भ आता है, उल्लेख आता है, जिनमें से कौन कौन शामिल थे, कौन कौन शामिल नहीं थे? आपसे यह प्रश्न अगला पूछ रहा है। तो राजगिरी और चंपा शामिल था, साकेत और कौशाम्बी शामिल था, उज्जैनी और तोसली शामिल थे, लेकिन काशी और श्रावस्ती जो है इसमें शामिल नहीं हो जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे से सही कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पे आपके 33 प्रश्न बनाए थे, जो आपके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से टोटल 33 प्रश्न बनाए थे। अगर 1-2 प्रश्न बचा भी होगा, छोटा भी होगा, तो उसको जब हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे तो वहाँ पे कर लिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग जैन धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को करने की ओर। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक जो है यहाँ पे कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक पूछते तो महावीर स्वामी। इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर मतलब कहे या फिर इनके संस्थापक कहे तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर यहाँ पे तीर्थंकर मतलब होता है गुरु। क्या? गुरु। तीर्थंकर मतलब कौन थे? तो गुरु। जैन धर्म जो है टोटल 24 गुरु हुए हैं, जिनमें से पहला गुरु कौन थे? तो ऋषभदेव थे। चलिए यहाँ पे पहला कौन थे? पहला ऋषभदेव थे। 23वां नंबर पे कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वां नंबर पे तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है, जिनको जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनको जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म में जो है 4 सिद्धांत देते हैं, ठीक है। अगला है कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, मतलब कि 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी और अंतिम यही थे। इसके बाद से कोई इसमें गुरु नहीं हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो कुंडलवन वैशाली में। कहाँ पे? कुंडलवन वैशाली में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म जो है कुंडलवन वैशाली या फिर क्षत्रिय कुंड में हुआ था। कहाँ है? क्षत्रिय कुंड में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो पावापुरी राजगीर में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो जिरीभी ग्राम है ना, जीविका ग्राम या फिर रिजुपालिका नदी के किनारे। अच्छा, इनका प्रश्न यह बनता है कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे मिलती है? तो साल वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध को निरंजना नदी या फिर फाल्गु नदी के किनारे और महावीर स्वामी को तो रिजुपालिका नदी के किनारे। इनको अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या हो जाएगा? तो इनके माता का नाम जो था वह था कौन? तो त्रिशला था। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन यहाँ पे सॉरी त्रिशला, हाँ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। त्रिशला तो माता का नाम था। और महामाया जो इनकी क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध के नाम था, है ना, गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, है ना। और इनकी महावीर स्वामी की माता का नाम क्या हो जाता है? तो त्रिशला हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जान लेते हैं और कुछ इनके बारे में। इनके माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनके पुत्र का नाम, पुत्र नहीं था, इनकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था? तो प्रियदर्शिनी या फिर अनुज्या। इनकी पत्नी का सॉरी पुत्री का नाम क्या था? तो प्रियदर्शिनी या फिर अनुज्या भी कहीं पे इनका नाम मिलता है। और इनका शादी किससे हुआ था? जमाली से, जो कि महावीर स्वामी के क्या हो जाता है? तो दमाद हो जाता है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हो जाता है? तो वर्धमान। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि
जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आपके ऑप्शन में जो है महावीर स्वामी का नाम न देकर उनके बचपन का नाम दे देता है। तो बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। तो आपको ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है, वर्धमान नाम दे या फिर महावीर स्वामी दे, वहीं थे क्या? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला 39 नंबर है कि त्रिरत्न जो है किसी से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है आपके किसी से? तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और त्रिपिटक किससे संबंधित हो जाएंगे? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न जैन धर्म से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 40 है कि प्रथम जैन संगति कब हुई थी या फिर कहाँ हुई थी? जैसे कि बौद्ध धर्म में 4 जैन संगतियाँ हुई थी, उसी तरह से जैन धर्म में जो है पहली संगति जो है कहाँ पे होती है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो पहली जैन संगति जो है पाटलिपुत्र में हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार तरीके से आपका क्लास करा रहा है, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखने को मिलता भी है, अगर 1-2 ऑब्जेक्टिव इसमें से बच भी जाता है, तो जब हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे 10-20 जितने मॉडल पेपर हो जाएंगे उतना जब लेकर आएंगे तो उसमें आपके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव जो है क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर करा दिए इसके अलावा छोड़ देंगे, नहीं। चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव कराने के बाद आपका मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे, जिसमें आपके जो है 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और कंप्लीट जितने सारे चैप्टर होंगे सभी चैप्टरों से 20 प्रश्न होंगे वहाँ पे। और बहुत ही शानदार आपका क्लास वो भी होने वाला है। तो एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं या फिर पुराने हैं तो एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों और फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दीजिए। आप लोग क्लास को कर लेते हैं, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत हो रही है तो वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है। चलिए प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? हमने बताया है ना कि पार्श्वनाथ ने कुल कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे, कितने नंबर के गुरु थे? तो 23वें नंबर के गुरु थे, जिन्होंने जो है अहिंसा का सिद्धांत दिया था, सत्य का सिद्धांत दिया था, अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था और असत्य का सिद्धांत दिया था। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जो है आपके कौन देते हैं? तो महावीर स्वामी जो है इसमें जोड़ देते हैं 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जो है महावीर स्वामी यहाँ पे जोड़ देते हैं पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर जो है किससे संबंधित है? जिस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में आगे चलकर टूट जाता है, हीनयान महायान में, उसी तरह के श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये भी जैन धर्म के 2 क्या हो जाएंगे? तो भाग हो जाएंगे। किस धर्म के? तो जैन धर्म के, जिसमें जो है श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, श्वेतांबर जो है सफेद कपड़े धारण करने लगे, और दिगंबर जो है बिना वस्त्र के रहने लगे, है ना, नग्न अवस्था में रहने लगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 43 है कि जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुई थी? मतलब यह जो है कब विभक्त होती है? जैसे कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान महायान में कब टूटता है? तो चौथी बौद्ध संगति में, है ना। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति में, है ना। उसी प्रकार से यह जो है किस बौद्ध संगति में यहाँ पे टूट जाती है? 43 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जो है पहली जैन संगति हुई थी और वहीं पे जो है ये भी क्या हो जाता है? तो 2 भागों में टूट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि संलेखन मतलब काया कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था? काया कलेश मतलब स्वयं से अपने शरीर को त्याग देना, मतलब भूखे रहकर स्वयं को शरीर को त्याग देना, है ना। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ऐसे ही किए थे, उसी को बोलते हैं काया कलेश, है ना। तो वहाँ पे जो है यह जो है किस धर्म से यह सिद्धांत था? यह था आपके जैन धर्म में। जैन धर्म में था कि आप लोग को क्या, जो भी आपके भिक्षु होंगे जैन धर्म के, वह क्या करेंगे? अपने अंतिम क्षणों में भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को क्या करेंगे? तो त्याग देंगे, अपने प्राण को त्याग देंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत और जैन मत का उदय जो है कब हो जाता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय जो है कब होता है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। यह होता है आपकी 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास। कब? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, मतलब 500 और 400 के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 46 है। टोटल आपके जो है जैन धर्म से जितने सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं शैव धर्म और वैष्णव धर्म से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न, उसको देख लेते हैं। जैसे कि किसे जो है विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है? विष्णु के अभी तक जो है टोटल कितने अवतार हुए हैं? तो 9 अवतार हुए हैं। कितने अवतार होना है? तो 10 अवतार होना है। 9वां अवतार कौन था? तो बुद्ध भगवान का। बुद्ध भगवान का जो अवतार है वह विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है, जो कि 9वां अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान के 9वां अवतार कौन है? तो बुद्ध भगवान को माना जाता है। किसको? बुद्ध भगवान को। और 10वां अवतार कौन है? तो कल्कि, जो कि अभी हुआ नहीं है बल्कि होगा। कल्कि अवतार क्या होगा?
तो होगा यह 10वां अवतार होगा। 9वां अवतार कौन था? तो बुद्ध है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 47 नंबर क्या कर रहा है कि किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा मिलती है? विष्णु की प्रतिमा जो है शेष नाग पर लेटी हुई किस मंदिर में मिलती है? तो देवगढ़ के मंदिर में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवगढ़ मंदिर में। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वीर शैव या फिर लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? शैव आंदोलन के जनक जो है यहाँ पे कौन हो जाते हैं? तो बासबन्ना। कौन? बासबन्ना। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आत्मा का पुनर्जन्म जो है मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यह जो है किसका विषय है? कौन से उपनिषद का यह विषय हो जाता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया है कौशिकी उपनिषद का। कैसे? कौशिकी उपनिषद का विषय है कि आत्मा का क्या होता है? तो पुनर्जन्म होता है। उपनिषद टोटल कितने हैं? तो 108 है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो दर्शन करना है, मतलब गुरु के समक्ष बैठकर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाथ मुनि का संबंध किससे हो जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि नाथ मुनि का संबंध जो है आपके किससे हो जाता है? 50 नंबर प्रश्न पूछना है। तो नाथ मुनि का संबंध आपके वैष्णव धर्म से थे। कौन से धर्म से? तो वैष्णव धर्म से, मतलब कि विष्णु धर्म से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से थे। प्रश्न संख्या अगला है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु, वाणभट्ट, इनका संबंध किससे धर्म था? यह तो आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म को मानने वाले थे, मतलब भगवान शिव को मानने वाले थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अपार और सुंदर मूर्ति और नंदन जो है, ये भी जो है शैव धर्म को ही मानने वाले थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथ मुनि आपके केवल थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे। मीराबाई किस धर्म को मानती थी? तो वैष्णव धर्म को ही मानती थी, भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। अगला है कि बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? बोगजा कोई नामक स्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो एशिया माइनर में। कहाँ? एशिया माइनर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कुछ और प्रश्न है, उसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेद, उसके साथ साथ शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सभी धर्मों के बारे में पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यह क्लास और चैप्टर भी, और काफ़ी लंबा यह चैप्टर भी है ना। चलिए अगला प्रश्न आप बढ़ते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से संबंधित हमने जितने सारे क्वेश्चन थे वह सभी क्वेश्चन जो है इससे के पहले क्लास में हमने करा दिया है। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न और रह गए थे वैदिक सभ्यता से 10-15, उसको यहाँ पे इस क्लास में हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कैसी? तो ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वह एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरीय सभ्यता थी। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता, अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी जिसमें वेदों की रचना हुई थी, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? तो जो वैदिक जो सभ्यता थी वही जो कौन लेकर आए थे? तो आर्य लेकर आए थे, और वैदिक सभ्यता को ही क्या जाना जाता है? तो आर्यों की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य जो है कहाँ से आए थे जिन्होंने जो है वैदिक सभ्यता की शुरुआत किया था? तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, ऐसा सबका मानना है। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं मानना है, लेकिन सबसे अधिक जो मानना है वह मानना है कि मध्य एशिया से कौन आए थे? तो आर्य सब आए थे जिन्होंने वेदों की रचना किया है ना, और वैदिक सभ्यता की स्थापना किया। आर्य का प्रमुख पशु कौन थे? आर्यों का प्रमुख पशु कौन थे? आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है। तो आर्यों का प्रमुख पशु कौन थे? तो यहाँ पे गाय हो जाएंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि आर्यों का प्रिय खेल क्या था? प्रिय पेय जल क्या था? मतलब पीने वाला। तो सोमरस। क्या? तो सोमरस था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इस प्रश्न, ये यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोमरस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्यों का प्रिय पेयजल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे क्या है? पानी है। इन लोगों का मुख्य रूप से पेयजल क्या है? तो सोमरस था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध की किस नदी के किनारे हुआ था? ऋग्वेद में मिलता है 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध जो है, राजकुमारों का युद्ध जो है, किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस नदी के किनारे मिलता है यह युद्ध का वर्णन? तो आपके हो जाएंगे आपके परुशुननी नदी। कौन? परुशुननी नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? 5 प्रश्न और बचे हैं, उसको भी कर लीजिए। तो उपनिषद क्या है? तो एक दार्शनिक है। कैसे ग्रंथ है? तो दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो है किस वर्ण का उल्लेख मिलता है?
सर्वप्रथम जो है किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो क्षुद्र वर्णों का। कौन से, तो क्षुद्र वर्ण का उल्लेख जो है ऋग्वेद के पुरुष में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों में से किसे जो है उपनयन अर्थात कि जनेऊ संस्कार का अधिकार नहीं था, है ना। पहले जो है चार क्या थे, तो वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि उन्नयन संस्कार, जनेऊ यहाँ पे हम अपने से लिखे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए। उन्नयन संस्कार क्या होता है, मतलब कि जनेऊ होता है। आपके एग्जाम में जो है केवल आपकी उन्नयन संस्कार ही पूछेगा। ठीक है, जनेऊ यहाँ पे हो सकता है कि नहीं दे। तो उन्नयन संस्कार जो है किसका यह अधिकार नहीं था, जनेऊ धारण करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनेऊ आप लोग देखे होंगे, आपके मम्मी पापा हो सकते, पापा जो है हो सकते हैं यहाँ पे कोई पंडित उंडित को देखे होंगे जो जनेऊ धारण करते हैं। तो यह जो पहले अधिकार ब्राह्मणों को था, क्षत्रियों को था, वैश्यों को था, मतलब जो व्यापार करते हैं, लेकिन शूद्रों का यह अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 63 है कि ऋग्वेदिक कालीन, है ना, किसकी पूजा करते थे। ऋग्वेद के जो लोग थे पहले तो यह प्रकृति की पूजा करते थे। कौन, तो प्रकृति की पूजा करते थे जो जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता दो भागों में बढ़ती थी, एक ऋग्वेदिक कालीन और इसका दूसरा उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वेदिक कालीन में आपका एक ही वेद था ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक कालीन में आपके 3 और नए वेद आ गए, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, है ना। जब यजुर्वेद जब आता है, जो उत्तर वैदिक आता है, उसमें जो है प्रकृति की पूजा को हटाकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहीं आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा जो है होने लगी प्रकृति की पूजा को छोड़कर। ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट और 65वां प्रश्न है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। हिंदू धर्म में मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जिसको ज्ञान के मार्ग, ज्ञान पर सबसे पहले तो ज्ञान अर्जित करना होगा, सच्चा कर्म करना होगा और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति करनी होगी। यह 3 काम जो है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी धर्मों में अलग अलग यहाँ पे मान्यताएं है, किसी धर्म में कोई और कहता है, किसी धर्म में कुछ और कहता है, लेकिन हिंदू परंपरा में जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो इन तीनों चीज का होना, संपूर्ण ज्ञान, अच्छा कर्म और भगवान की भक्ति। बाकी जो है आपके और सारे जो धर्म थे, जैसे कि जैन संप्रदाय था, बौद्ध धर्म था, इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें दिए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे जो आपके टोटल क्या थे, तो टोटल आपके 65 प्रश्न थे आपके चौथा चैप्टर से लेकर। टोटल हमने क्या कर दिया, तो इस क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से करा दिया। आपको एक और बात बता दें कि इससे कि पहले क्लास हमने इसका पार्ट 1 में जो है क्या कराया है, तो वैद्य धर्म से संबंधित सभी प्रश्न कराए हैं। वहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस क्लास को भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कम समय में आपके 65 प्रश्न नहीं बल्कि 100 से भी अधिक प्रश्न जहाँ पे क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। इस क्लास में आपके चौथा चैप्टर क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों के पास क्या कर देना है, तो शेयर कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत तो हम लोग करते रहेंगे आपके लिए। जैसे यहाँ पे मेहनत आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आपको मेहनत तो दिख रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अपने धमाकेदार वीडियो के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।